और उधर कश्मीर के गांदरबल जिले में आज खीर भवानी मेले का आयोजन हो रहा है। ये मेला हर साल खीर भवानी मंदिर में होता है और इस मौके पर पूजा का आयोजन किया जाता है। इस मेले में देश भर में रहने वाले कश्मीरी पंडित शिरकत करते हैं। खीर भवानी मंदिर में कश्मीरी पंडित पूजा के रूप में खीर चढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी आज गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में दर्शन करेंगे। खीर भवानी मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और इस मेले का मंदिर का महत्व क्या है, वो बहुत बड़ी आस्था का ये केंद्र कैसे है, ये भी आपको बताते हैं। महाराज्य भगवती को ये मंदिर समर्पित है और एक पवित्र झरने के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर देवी रागिना देवी से जुड़ा हुआ है। आपको ये भी बता दें, रागिन्या या खीर भवानी के रूप में भी यहाँ पर इसे पूजा जाता है। रागिना देवी को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर बड़ी तादाद में जो कश्मीरी पंडित हैं वो पहुँचते हैं। पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। खीर यहाँ पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, ये भी मान्यता है। ये बड़ी खबर बड़ी तस्वीर के साथ आपको वो भी दिखाएंगे जब मनोज सिन्हा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में पटाखा फैक्ट्री में हुए भयंकर धमाके ने 5 लोगों की जान ले ली। ब्लास्ट के वक्त बड़ी संख्या में मजदूर उस फैक्ट्री में मौजूद थे। बताया गया कि दोपहर 1 बजे के आसपास जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद तो फैक्ट्री परिसर में चीख पुकार मच गई और ब्लास्ट की चपेट में आए मजदूरों के परिवार वाले रोते बिलखते नजर आए। पटाखा फैक्ट्री के परिसर में जख्मी हालत में कई मजदूर इधर उधर जमीन पर पड़े दिखाई दिए और कुछ मजदूर तो बेहोशी की हालत में दिखे क्योंकि उनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा आग में जल गया। वहां हर तरफ डरा देने वाला मंजर नजर आया और उन मजदूरों के परिवार वाले चीखते चिल्लाते सुनाई दिए। एक महिला तो बिल्कुल दहाड़ मारकर रोती दिखी। बताया गया कि दोपहर 1 बजे के आसपास उस पटाखा फैक्ट्री परिसर में मजदूर खाना खा रहे थे। इसी बीच धमाका हो गया और जबरदस्त धमाके की वजह से कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई गई। महाराष्ट्र में नागपुर के धामना इलाके में हुए ब्लास्ट ने लोगों को दहला कर रख दिया। जो भी है इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आएंगी, हमारी टीम यहाँ पे है, क्राइम ब्रांच भी है और सब वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। आरोप लगाया गया कि उस पटाखा फैक्ट्री में सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। इतना ही नहीं, जब ब्लास्ट हुआ तो फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर वहां से भाग निकले। मुंबई में आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने की खबर ने लोगों को चौंका कर रख दिया। वहां मलाड इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उन्होंने जो आइसक्रीम ऑनलाइन ऑर्डर की थी उसमें इंसान की उंगली का एक टुकड़ा मिला, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए क्योंकि उस बटरस्कॉच आइसक्रीम में इंसान की उंगली नजर आई। उसमें उंगली के ऊपर का हिस्सा यानी नाखून तक दिखाई दिया। ब्रेंडन फेराव नाम के उस डॉक्टर के मुताबिक यह आइसक्रीम उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और उन्होंने थोड़ा हिस्सा खा भी लिया था, लेकिन जीभ पर कुछ अलग महसूस होने पर आइसक्रीम को ध्यान से देखा तो वो दंग रह गए। मुझे एक नाखून दिखा उस पे और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे। आइसक्रीम में कटी हुई उंगली मिलने के मामले में ब्रेंडन फेराव ने थाने में संबंधित कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। वहीं पुलिस ने आइसक्रीम को जांच के लिए भेज दिया और उंगली के हिस्से को भी फोरेंसिक टीम के पास भेज दिया। यमो कंपनी का आइसक्रीम था, तो यमो कंपनी के जो भी कंसर्न है, संबंधित है, उनके ऊपर दर्ज किया। ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर करने वाले ब्रेंडन फेराव इस घटना के बाद सहम गए। उन्होंने अपनी सेहत बिगड़ने की आशंका जता दी। उनके मुताबिक आइसक्रीम में मिले उंगली के टुकड़े से कई बीमारियां फैल सकती हैं।